नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 22 का पार्ट 2 और इसमें हम लोग संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में मेनली और उपाध्यक्ष के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को देखें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के मध्य, जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो संसद के पीठासीन अधिकारी लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग होते हैं। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है अध्यक्ष और उसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा में होता है सभापति और उपसभापति। सभापति जो होता है राज्यसभा का वो होता है उपराष्ट्रपति। तो इसको आप याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उपराष्ट्रपति होता है सभापति राज्यसभा का। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही देखना चाहिए हम लोगों को, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। निर्वाचन और पदावधि। देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो उपस्थित सदस्य होते हैं, उनके मध्य से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और किस दिन चुनाव होगा इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है और उसी तारीख को उपस्थित सदस्यों के मध्य से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। जनरली आमतौर पर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो असीमित पदावधि धारण करता है। जनरली ये होता है जितनी लोकसभा का कार्यकाल होता है उतने समय ही वो पद पर बना रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको पहले भी हटाया जा सकता है, वो पहले भी उसका पद समाप्त किया जा सकता है। जैसे अगर वो सदन का सदस्य ही ना रहे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए ज़रूरी होता है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता है तब उसकी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दावेदारी भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, अगर वो त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ये याद रखिएगा। और तीसरी शर्त है संकल्प पारित करके। अगर लोकसभा जो तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या है, इस समय कितनी है समस्त सदस्य संख्या लोकसभा की? 545। तो 545 जो तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या है उसके बहुमत से लोकसभा कोई संकल्प पारित कर दे तब भी लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इसका बहुमत क्या होगा? 545 का बहुमत क्या होगा? आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 27 2.5 ये आएगा, 272.5 के लगभग आएगा। अर्थात 273 सदस्य अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव पर अपना मत दे देते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे संकल्प को पारित करने से पहले, प्रस्तावित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको आप याद रखिएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं रहेगा, लेकिन उसको संसद की लोकसभा की कार्यवाही में बोलने का और भाग लेने का अधिकार होगा। अर्थात वो लोकसभा में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन पीठासीन के रूप में वो कार्य नहीं कर सकता अगर उसके खिलाफ संकल्प लाया गया है, वो विचाराधीन है। तब उसको मत देने का भी अधिकार है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है जो उसे सामान्य स्थिति में प्राप्त होता है। निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब बराबर मत पड़े हों पक्ष और विपक्ष में, तब निर्णायक मत की बात आती है। लेकिन इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि अगर लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बना रहता है। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति व कार्य। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा तथा उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है, संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय उसी का होता है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं तो उसमें 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, भारत का संविधान,
दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम और तीसरा संसदीय परंपराएं। इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि बनाने का भी अधिकार प्राप्त है और उसका निर्णय अंतिम होता है। गणपूर्ति के अभाव में वो सदन को स्थगित कर सकता है। यहाँ गणपूर्ति जो होती है वो सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। मान लीजिए 500 सदन में सदस्य हैं, अगर 50 सदस्य भी उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। इस स्थिति में सदन का स्थगन किया जा सकता है अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष मत केवल बराबरी की स्थिति में देता है, सामान्य स्थिति में वह मत नहीं देता है। इसके साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये 108 आर्टिकल के अंतर्गत है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक का आयोजन भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का ही होता है। उसके बाद में दल बदल के आधार पर सांसद के निर्हरता पर निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अर्थात दल बदल यानी 10वीं अनुसूची के अनुसार कौन सदस्य निर्योग्य है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। लेकिन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अर्थात उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। भारतीय संसदीय समूह का वो पदेन सभापति होता है, तो भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और भारतीय संसद तथा विश्व के विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। संसदीय समितियों में सभापति की नियुक्ति करता है। जो संसदीय समितियां होती हैं उनमें सभापति की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। इसके साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, ये याद रखिएगा, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, इन 3 समितियों का अध्यक्ष भी होता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता व निष्पक्षता। क्योंकि अध्यक्ष के पद में प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्राधिकार निहित होता है, इसलिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसकी अनिवार्य शर्तें बन जाती हैं। तो जीवन पर्यंत पद धारण करता है। विशेष बहुमत के जरिए ही संकल्प पारित करके उसे पद विमुख किया जा सकता है। इस तरीके से उसको स्वतंत्रता दी गई है। कैसे उसको हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके। ये विशेष बहुमत क्या होता है कि जो तत्कालिक सदस्य संख्या है उसके बहुमत के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। वेतन व भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। इसके साथ ही साथ उसके कार्य व आचरण की ना तो लोकसभा में पर चर्चा की जा सकती है और ना ही उसकी आलोचना की जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो पहली बार मत नहीं देता है, लेकिन अगर मत बराबर हो जाते हैं उस दशा में वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। इसके साथ ही साथ वरीयता सूची में उसका स्थान काफ़ी ऊपर है। उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में 7वें स्थान पर रखा गया है। तो 7वें स्थान पर होता है वरीयता सूची में लोकसभा अध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है लोकसभा अध्यक्ष। ये याद रखिएगा, वरीयता सूची में 7वें स्थान पर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि ब्रिटेन में और भारत में अध्यक्ष में क्या विशेष अंतर है, तो ये याद रखिएगा कि ब्रिटेन में जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना होता है, अर्थात वो किसी पार्टी का नहीं होगा। अगर
उसे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो उसे अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस रूप में वो राजनीतिक रूप में भी निष्पक्ष रहता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वो अध्यक्ष होने के साथ साथ अपने दल का सदस्य भी रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो इसका भी चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, तो उसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये भी जीवन पर्यंत पद पर बना रहता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये अपना पद छोड़ सकता है अगर वह सदन का सदस्य ना हो। उसके सदन के सदस्य के रूप में उसकी जो दावेदारी है वो अगर समाप्त हो गई है, तब वह लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं बना रह सकता। इसके साथ ही साथ अगर वो त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को संबोधित करके, या तो तात्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है लोकसभा के माध्यम से। ऐसा संकल्प 14 दिन पूर्व सूचना देकर ही पारित किया जा सकता है। कम से कम उसे 14 दिन की सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना इस आशय की देना अनिवार्य होता है। देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का अगर सदस्य बनाया जाता है तो स्वतः ही वह उसका अध्यक्ष बन जाता है, और अध्यक्ष का अगर पद रिक्त है तब वह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो थे वो सत्ताधारी दल से ही होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से यह व्यवस्था कर दी गई, जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वो मुख्य विपक्षी दल से होगा। अब देखते हैं सामयिक अध्यक्ष के बारे में। सामयिक अध्यक्ष के नाम से आप फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर आप जरूर जानते होंगे। तो जो पिछली लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बना रहता है, और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, और ये मेनली जो वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा का उसे ही चुन लिया जाता है, और राष्ट्रपति ही सामयिक अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। ये लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और इसको स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना। जो नया लोकसभा अध्यक्ष होगा उसका चुनाव करवाना इसका कार्य होता है। तो ये था प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जिसको सामयिक अध्यक्ष भी बोलते हैं। धन्यवाद।